फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मदरसों के बच्चों से पत्रकार ने पूछा देश का पीएम कौन है। वाह, देखें भैया झटके ना लगे इसमें। इतना नहीं हो सकता कि अच्छा मदरसे के बच्चों को पीएम का नाम तक ना पता हो। मेरे आई होप कुछ अच्छा पॉजिटिव हो। वही मुझे लग रहा है। देखते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। हमारे दूसरे 2 चैनल्स भी हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, क्योंकि कई जो वीडियोस आप रिक्वेस्ट करते हो वो उन चैनल्स में भी जा रही हैं। बिल्कुल जी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज लाइक एंड शेयर। पढ़ाई कितने तक किया है? 10th क्लास। देश का पीएम कौन है? नहीं पता है, सच्ची में नहीं देश का पता। पीएम कौन है? कहाँ पढ़ाई की? मदरसे बोलते रहे। कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लोर। क्या मदरसे में जी। तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोले देश का राष्ट्रपति कौन है? जी नहीं पता। मदरसे में पढ़ाई की है जी। ना? बच्चे से पूछ लो। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अबे दिव्यराज दिव्यराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी। कुछ सीखो। यही अंतर है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में शायद यही अंतर है। ओ ये उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। उसमें उसने 10th पास किया है। क्या मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? मदरसा में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? सच्ची में नहीं पता। जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? कौन है? मोदी। पीछे कभी से आपको बोल बताया गया मदरसे में? नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता। नहीं पता। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। देश के राष्ट्रपति कौन है? कदा राष्ट्रपति। नहीं पता राष्ट्रपति कौन होते हैं। कदा अच्छा, कभी मदरसे में बताया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, मदरसे में या राष्ट्रपति कौन है? बताया जाता है कभी? तुम कौन सी कंट्री में रहते राष्ट्रपति पता कौन है? है? मैं बात कर नहीं सकता है। अच्छा, देश की राष्ट्रपति कौन है? उसका पता है। हाँ, मैं बात करूंगा। क्या नहीं, क्या नाम है? शेख इसहाक अहमद। शेख इसाक। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। किसमें आप मदरसे में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं? मदरसे में। मदरसे में। देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। कैसा काम करते हैं? ये भी मोदी बोला है, क्या मोदी। अच्छे हैं वो, बुरे हैं, कैसे हैं? बुरे हैं। बुरे हैं। किसने बताया कि बुरे हैं? वो तो सब रेट बढ़ा डाले, उसको जी? तकलीफ हो रही है सबको। कैसे, बात क्या की? तकलीफ हो रही है? वो तो बोल रहे हैं, मैं सुनकर बोला है। वो तो बोल रहे हैं बच्चे, तो मैं सुनकर बोला है। बच्चे बोल तो? रहे हैं। उधर तो बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ बोला है। नहीं, आपको किसने बताया कि मोदी जी बता बुरे रहे हैं? हैं। बुरे नहीं, वो तो अच्छे थे। हाँ। और उनका तो काम जरा रेट हम बढ़ा डाले। काम अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा है। काम अच्छा है। हम्म। तो अगला बुरे पीएम कैसे? किसे देखना चाहते हैं आप? उनको बता रहे। मैं तो देश की राष्ट्रपति कौन है? मैं बात कर नहीं सकता है। अच्छा, देश की राष्ट्रपति कौन है? उसका पता है। हाँ, मैं बात करूंगा उसी को। मुझे आना हिंदी नहीं आ रहा। हिंदी नहीं आता। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद सादुद्दीन। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। अच्छा। देश के पीएम कौन है? ये देश के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी। सब मोदी बोलते हैं। आओ, ठीक है, ठीक है। मोदी। देश के राष्ट्रपति कौन है? कदा राष्ट्रपति। कदा अच्छा, कभी मदरसे में बताया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, मदरसे में या राष्ट्रपति कौन है? बताया जाता है कभी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान गनी। माने क्या करते वही हैं? नहीं है, जब भी पूछा था। पढ़ लेते, कुरान पढ़ते। कुरान पढ़ते हैं। पढ़ाई कितने तक किया है? पढ़िए, कोई बात पढ़ाई कितने तक किया? कौन सी क्लास में? नेल्लोर 10th क्लास। 10th क्लास। हो गया। जी। देश का अगला पीएम किसे चाहते हैं? जी। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मरा हाँ। मतलब कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लोर। मदरसे में? जी। मदरसे में। कॉन्वेंट से नहीं पढ़े ना? तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, नहीं। वो कहेंगे हमारे वो बच्चे नहीं से बोले। देश का राष्ट्रपति कौन है? कुछ नहीं पता। अब कहाँ से? उनकी गलती नहीं है, पढ़ाया नहीं तो क्या करेंगे। पेरेंट्स को किस नहीं राज्य पता से? कहाँ भेज रहे हो तुम। जगन। जगन। अपने प्रदेश का सीएम कौन है तुम्हारे यहाँ का?
जगन जगन रेड्डी हाँ? वॉइस नगर हाँ? पीएम कौन है? देश का पीएम कौन है? बताइए, देश का पीएम कौन है? जगन कहाँ कुछ पढ़ाई की जगन है? है। मदरसे में पढ़ाई की है? मोड़ी मोड़ी मदरसे में पढ़ाई की है जी ना? ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभय दिव्यराज दिव्यराज। कौन सी अब क्लास ये में बोल पढ़ते रहा हैं? था। थर्ड थर्ड क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली ओहो, दिल्ली। देश का दिल्ली के प्रधानमंत्री बच्चे का तो कौन पता है? है। मोदी जी मोदी। मोदी जी, मोदी जी। यही अंतर वो है। बोले मोदी। मुझे लग रहा है ये कॉन्वेंट बोलते में मोदी पढ़ने वाला जी। बच्चा, difference देखो, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में शायद यही अंतर है। उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसमें और उसने 10th पास किया है। इन्होंने बताया थर्ड में पढ़ने वाले, क्या नाम बताया आपने? दिव्यराज दिव्यराज। इनको पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, इसीलिए कहा जाता है, इसलिए सर्वे की बात आती है बार बार और मदरसे पर सवाल खड़े होते हैं। ये मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, ये शायद ये योग्यता सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर उस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है जहाँ ये न पता हो देश का प्रधानमंत्री कौन है। Exactly, पढ़ा क्या क्या नाम है है? आपका? दिव्या पांडे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसीलिए संदेह के घेरे में आते हैं मदरसे? हाँ आएंगे बिल्कुल तो नहीं आएंगे। क्योंकि वहाँ पे बस जो भी देश के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है, तो हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं ये भी नहीं बताया जाता, लेकिन हमारे स्कूलों में, हमारे घर में बच्चों को बताया जाता है कि हाँ प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश नेल्लोर आंध्र प्रदेश से। क्या मदरसे में पढ़ते हैं? स्कूल में? ग्रुप कौन आया पढ़ते हैं? लगता है मदरसा मदरसा में। कौन सी क्लास में? सारे क्लास क्लास नहीं होता है, ठीक क्लास ही है। नहीं होता। देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? पीएम कौन है? बता दिया धीरे से। कभी आपको बताया गया मदरसे में? नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। पता ही नहीं। मदरसे में पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूल में? मदरसे में मदरसे में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी मोदी। कौन से प्रदेश से आते हैं आप? आंध्र प्रदेश से आंध्र प्रदेश से। सारे वही सीएम कौन है वहाँ के? वहाँ के सीएम जगन जगन रेड्डी। जगन हाँ? जगन मोहन रेड्डी। क्या बोल रहे हैं क्या? कैसा काम कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? वो कैसा काम करते हैं आपके लिए? अच्छे हैं, काम अच्छा कर। बहुत अच्छा है। अच्छा काम करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता? नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मनीर कहाँ से आना हुआ है? नेल आंध्र प्रदेश। आपको लगता है कि कहीं के मदरसे पर इसीलिए सवाल खड़ा किया जाता है जिसको ये ना पता हो देश का पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है? क्या मदरसे में कभी इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती? चलाते वो बच्चों को नहीं मालूम, चलाते क्या जलाते हैं जो इतने बड़े बच्चों को नहीं पता? बोलते वो भूल जाते ना, बार बार भूल जो जाते ना। नहीं भूल बार बार जाते जो हैं। सवाल खड़ा किया जाता है मदरसे की शिक्षा को लेकर के, शायद इसीलिए सवाल खड़ा किया जाता है। वो बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये क्या बात हुई? मोहम्मद इजहारुल हक है। जी। तो आपको लगता है कि मदरसे की शिक्षा में और कॉन्वेंट की शिक्षा में क्या अंतर है? तो है हमारे मदारिस के अंदर तो दीनी कुरान और इस्लामिक बस और वही जो एथिक्स होते हैं वो सब भी बताया जाता है, और उसके अलावा ये दीगर असरी तालीम के तलबा को ज़रूरी तालीम दी जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि उसमें ये बताना चाहिए देश का पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, बताया जाता है? जी जी, बताना चाहिए और बताया भी जाता है कि ये बच्चों को हिंदी उतना नहीं आता कि जितना हमारी ज़ुबान कि तेलुगु में अगर पूछेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। देश के पीएम कैसा काम कर रहे हैं? देश के पीएम अब प्रधानमंत्री के आप जानते ही हैं कि कैसे काम करते हैं। मुझे तो पता है, आप बताओ। कि देखें कि देश के अंदर, कि पूरे देश के अंदर जो हम तेलुगु में अभिवृद्धि बोलते हैं, कि इसके ताल्लुक से तो कोई बात तो नहीं, मगर कि मुसलमानों के साथ छेड़छाड़, कि ये तो बिल्कुल गलत है। कि हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ, कि इसके अंदर अब हम इंडिया गेट के अंदर है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के अंदर हिस्सा लिए हुए नजर छेड़छाड़ किस तरह की छेड़छाड़ की जा रही है? बताओ कि जो। इस तरह की के मुसलमान के दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, या फिर किसने बोला ये? पाकिस्तान उनका देश है, पाकिस्तान चले गए हैं। ये किसने कहा? हाँ, बोली मोदी ने जाए। कहा? गलत। मोदी ने तो नहीं कहा। तो फिर किसने कहा? कि बीजेपी के जो भी लीडर है वो कहते किसने हैं बोला? किसी ने कि बोला? अक्सर के मुसलमानों को यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कोई हिस्सा नहीं होनी चाहिए, ओ, कि क्या क्या देश बोली अलग जा है। रहे हैं? अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे देशों में जो घटनाएं होती है उनका समर्थन करते हैं, ये बातें उनके लिए कही जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं,
उनके लिए कही जाती है तो बिल्कुल सही है कि उनको मद्देनजर बना करके दूसरों को भी दूसरे मुस्लिम को भी ऐसा बनाना कि सही नहीं ना। तो इस तरह की ये जो बातें और नारे लगाए जाते हैं, ये मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं? इस्लाम को बदनाम करते हैं ये लोग? जी हाँ, ऐसे लोग तो बिल्कुल इस्लाम को बदनाम करते हैं। देश का अगला पीएम किसे देखना चाहते हैं? देश का अगला पीएम इंशाल्लाह के राहुल गांधी को देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से इंशाल्लाह। उनको लेकर के आपको उम्मीदें हैं इंशाल्लाह, उम्मीदें हैं। पिछली बार भी वो यहाँ पर सर्वे भी की थी कि केरला के अंदर हमारे जो IUML पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी, जो नेशनल पार्टी है, और यही पार्टी के आज़ादी से पहले से भी थी और आज़ादी के बाद 1948 के अंदर के मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस पार्टी के फाउंडर हैं, उनके साथ के हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारी इस पार्टी के IUML के MP हैं, के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। अब उसके बाद ये राहुल गांधी जो है कि अभी सर्वे भी की थी केरला के अंदर, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो IUML के हैं वो सैयद अली शिहाब तंगल, सादिक अली शिहाब तंगल से उनसे मुलाकात भी हुई और वो भी कहते कि ज़रूर इंशाल्लाह। अगर बात करें केंद्र सरकार की बात करें हम, अभी हाल ही में PFI जैसे संगठन को 5 साल के लिए बैन किया गया है हिंदुस्तान में। यह सरकार का फैसला सही है या गलत है? अब बोलिए। गलत है। क्योंकि क्या गलत है? ये नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि बैन नहीं करना चाहिए। इसलिए कि पहली जैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये बिल्कुल सरकार के खिलाफ जाती है कि सरकार की जो भी बात जो इसकी जिसी भी कौम के ताल्लुक से हो, कि जो भी खिलाफ बात आई हो या NRC के ताल्लुक ऐसी जो भी बातें, तो सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। PFI पे जो आरोप लगे हैं, वो क्या आरोप लगे? वो किन आरोपों को लेकर के बैन किया गया? जी, क्या आरोप थे वो? कि वो आरोप तो सही करना चाहिए था कि टेररिस्टों के साथ कि देशद्रोही कहा गया, देशद्रोही के साथ, टेररिस्टों के साथ उनका ताल्लुक है कि कैसे ताल्लुक थे उनके। ठीक है, भरोसा किस पर है भाई? आप जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने इस बात का खुलासा किया, पता नहीं। तो अगर उन्होंने किया तो क्या वो सही नहीं है? कि अगर खुलासा किया होगा तो 5 साल बंद भी, बैन भी किया होगा, तो इसी 5 साल के अंदर ये PFI पार्टी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंशाल्लाह साबित कर दी कि हमारा ताल्लुक के टेररिस्टों के साथ नहीं, देशद्रोही के साथ नहीं। तो आप क्या मानते हैं, वो जो PFI संगठन है देश हित में काम करता है, मुसलमानों के लिए काम करता है, इस्लाम के लिए काम करता है? PFI जो संगठन है कि हमारे ताल्लुक से देखें कि हम आंध्रा के रहने वाले हैं, वहाँ जो भी हमारी सरकार जो YS जगनमोहन रेड्डी है कि जो वो किसी भी ताल्लुक से, दलित के ताल्लुक से हो, दलित कौम के ताल्लुक से, मुस्लिम कौम के ताल्लुक से, अभी हमारे यहाँ जो मसला चल रहा था कि दुल्हन पदकम का, कि औरत को जब शादी हुई तो 50,000 पहली सरकार दिया करती थी कि TDP पार्टी साबिक मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू वो 50,000 दिया करते थे। लेकिन ये जगनमोहन रेड्डी आने से पहले कहे थे कि हम लाख रुपए देंगे कि अगर हमको वोट डालेंगे, हम वोट डालकर जिताएं। लेकिन वो दुल्हन पदकम को बिल्कुल रद्द कर दिया कि जितने भी मुसलमानों के ये हुकूक थे वो पामाल करते जा रहा था। उसके ताल्लुक से आवाज़ उठाने वालों में PFI पार्टी ऑर्गेनाइजेशन भी थे। यार मैं तो शौक में चली गई। अपने इंडिया में, अपनी Education की कंट्री problem में है। मदरसे बंद होने चाहिए। ये देख के तो लग रहा है मदरसे बंद होने चाहिए, हर बच्चा स्कूल जाए, सब बच्चों के साथ बैठ के पढ़े, नहीं तो और कुछ सालों के अंदर, ओ माय गॉड, मैं तो घबरा रही हूँ सोच के कि क्या हो जाएगा। बहुत जल्दी करना चाहिए मोदी जी को जिस तरह से। और मैंने एक चीज़ और नोट की, इनमें से कोई भी वॉज नॉट विद मोदी जी, और इनको ये इनका जो बोलने का ढंग था, मोदी को मोडी बोलना, वो वही तरीका जो पाकिस्तान में सब मोडी मोडी करते हैं, ये इंडिया में रह के भी मोडी मोडी कर रहे हैं। वो देख के मैं तो शॉक में गई हूँ। और अगर आप देखो तो वो छोटा सा 3rd ग्रेड का बच्चा था, उसने क्या बोला? मोदी जी। उसकी मम्मी ने क्या बोला? मोदी जी। ये क्या बोले? मोडी।
नो रिस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। पहले तो पता ही नहीं कौन पहली है। बात तो ये है कि इससे ये प्रूव हो गया कि मदरसे में जो इंसान पढ़ रहा है वो समहाउ उसमें एंटी नेशन की फीलिंग आ रही है, क्योंकि उनको बताया ही वही जा रहा है वहां पर। उनको जो फीलिंग आ रही है बिकॉज जो भी एजुकेशन दी जा रही है, जैसा भी उनको बताया जा रहा है, वो हेल्प नहीं कर रहा देश को। वो लोग जो हैं दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प द नेशन। तो मुझे लगता है कि मदरसों को चेंज किया जाए कि आप रिलीजियस स्टडीज़ कर सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर रेगुलर स्कूल में जाना पड़ेगा भाई। कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। गवर्नमेंट के स्कूल्स में जाना है, प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है वहाँ पे जाके पढ़ना मैंडेटरी होना चाहिए, मतलब कंपलसरी होना चाहिए कि बच्चा पैदा हुआ गवर्नमेंट को बोलना चाहिए वी वांट टू नो कि आपने बच्चे को कौन से गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कूल में डाला है। उसके बाद आप रिलीजियस स्टडीज़ करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उस स्कूल तक आपको जाना है 18 ईयर्स तक। और उससे क्या होगा, जब लोगों को प्योर एजुकेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, तब उनका आउटलुक बहुत डिफरेंट होगा। और ये मेरे को लग रहा है बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट। अगर देश को बचाना है तो बहुत अर्जेंट है कि एजुकेशन को, आप सही एजुकेशन को सब तक पहुंचाएं। जो अपना वो पैसे के लिए कि भैया वो हमें पैसे देते थे कि शादी हो जाए तो पता नहीं कितना देते थे, इसलिए जी क्या सोच है, ये भी नहीं पता चल रहा क्या बोलना नहीं बोलना। और पीएफआई जो है हमारे लिए खड़ा हुआ था जब ये बंद हुआ, इसलिए जी पीआईएफ को कौन कह सकता है कि हम ऐसी एजेंसीज को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। हद हो गई है। और छोटे बच्चों को अगर आप यही सुनाते रहोगे वहां बिठाकर, तो वो भी तो यही सोचेंगे। और वही दिख रहा था यहाँ, एक बच्चा था जिसने कहा था कि मुझे यही बताया जाता है कि वही तो उसने बोला कि यही सुनते हैं हम। वो कह रहा था मेरे को, मैं बोल नहीं सकता, मेरे को तेलुगु आती है मगर हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती, मगर ये सुनते हैं। मगर जो हम मद्रास सुनते हैं वो आपको बता रहा हूँ कि मतलब नहीं, ये बात सोचने वाली है। बहुत वार्निंग साइंस ये दिख रहे हैं। मैं कह रही हूँ कुछ होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो जिस टाइप की सोच है ये कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।